अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हाइपरजमेट्रिक वाला फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था, टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हाइपरजमेट्रिक का। आज उसका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है और उसको वाइंड अप करना है। तो उसका हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कमर थ्योरम ऑफ द हाइपरजमेट्रिक फंक्शन। आज हमने इसके रेलिवेंट हमने इसका प्रूफ देखना है। हमारे पास वो होता क्या है, उसकी इक्वेशन क्या होती है और उसका हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो है कमर थ्योरम वो हमारे पास है एफ एल्फा बीटा बीटा माइनस अल्फा प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू गैमा बीटा माइनस अल्फा प्लस वन इंटू बीटा ओवर टू प्लस वन ओवर बीटा प्लस वन इंटू बीटा ओवर टू माइनस अल्फा प्लस वन। ये हमारे पास है। इसका लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हमने कहा कि बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइपरजमेट्रिक फंक्शन, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमने उसका रेफरेंस दिया कि जो हाइपरजमेट्रिक फंक्शन है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का, वो हमारे पास क्या है, एफ एल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू गैमा गैमा ओवर गैमा बीटा इंटू गैमा माइनस बीटा 0 to 1 इंटीग्रल टी बीटा माइनस वन माइनस टी पावर गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस वन माइनस एक्स टी पावर माइनस अल्फा डी एफ टी इसके इक्वल होता है। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम पास जो जो टर्म्स गिवन है वो हमने पुट कर दी। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही है, बीटा इज इक्वल टू बीटा ही है, तो हमने इसको नहीं कुछ किया। तो गैमा हमारे पास किसके इक्वल है, बीटा माइनस अल्फा प्लस वन, और हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, माइनस एक्स के। हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन के अंदर गैमा की जगह और एक्स की जगह इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। जब हमने इसकी जगह इसकी वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आई, गैमा की जगह हमने ये पुट कर दिया बीटा माइनस अल्फा प्लस वन, इसी तरह एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। तो जब हमने ये टर्म्स यहाँ पे पुट की तो यहाँ से जो हमारे पास गैमा की जगह गैमा की वैल्यू, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। अब ये हमारे पास क्या है, अब इन दोनों का हम क्या प्रोडक्ट में है तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वन आ गया, प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमने देखा कि ये हमारे पास बीटा बीटा क्या हो रहा था, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव वन माइनस अल्फा बच गया। तो बाकी ये हमारे पास सारी टर्म्स कैसे वैसे ही आ गई। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास टर्म आ रही थी, हमने क्या कर दिया, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया और साथ डी ऑफ टी आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, बाय बीटा फंक्शन क्या होता है, वो बीटा फंक्शन हमारे पास स्केयर फॉर्म में नहीं होता, वो सिंपल टी एक्स ऐसे होता है। तो ये हमने एक्स स्केयर को इन द फॉर्म ऑफ सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने लेट कर लिया कि जो टी स्केयर है वो यू के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमने कह दिया इसको टी है वो अंडर रूट यू के बराबर है। इसी तरह हम इसका डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी एंड यू। करने के बाद अब हमने क्या किया, इसकी लिमिट्स भी हमने चेक की, अगर टी जीरो है तो यू भी जीरो होगा, टी वन है तो यू भी वन होगा। अब हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, टी स्क्वायर की जगह यू पुट कर दिया, टी की जगह अंडर रूट यू पुट कर दिया। चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। ये वाली वैल्यूज हमारे पास वैसे ही आ गई, इंटीग्रल 0 to 1। अब ये हमारे पास क्या था, टी था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यू 1/2 इंटू बी बीटा माइनस वन और वन माइनस यू आ जाएगा, टी स्क्वायर की जगह यू आ गया। और ये हमारे पास टर्म क्या आ गई, डी टी की हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे डी यू ओवर टू अंडर रूट यू इंटू डी ऑफ यू। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू हमारे पास क्या है, टू हमारे पास है, ये कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। यू वाली टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आए, ये इनके साथ हो जाएगा सोल, और ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, टी हमारे पास क्या आया, बीटा माइनस अल्फा ओवर टू, और ये हमारे पास क्या आ रहा था, 1/2 नीचे या ऊपर आके -1/2 बन गया, तो -1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बना, -1 ये हमारे पास बना बीटा -2/2, और ये हमारे पास वैसे ही आ गया 1 माइनस यू माइनस अल्फा डी ऑफ यू। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने इसको इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, b/2 माइनस b/2, तो बीटा/2 माइनस 2/2। तो जब हमने इसको बीटा/2 माइनस 2/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, और ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस यू। अब ये हमने क्या किया, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, जब हम बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन जो हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होती है, टी -1 1 माइनस टी n -1। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें
इसमें 1 माइनस भी कर दिया खुद से, प्लस भी कर दिया। अगर हम 1 प्लस करें और 1 माइनस करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो होता है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमने बनाने के लिए एक हमने प्लस कर दिया 1, एक हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाई बीटा फंक्शन का यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन गया। ये हमारे पास यहाँ से जो m है वो हमारे पास बीटा बाई 2 बन गया, जो n है वो हमारे पास क्या बन गया, वो 1 माइनस अल्फा बन गया। तो ये हमारे पास बीटा एम एन का हमने रेफरेंस दिया, वो इसके इक्वल होता है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमने कहा बीटा, यहाँ से मेरे पास m है बीटा बाई 2, n है 1 माइनस अल्फा। उसके बाद हमने क्या किया, रिलेशन हमने यूज़ किया बीटा और गैमा फंक्शन का। वो हमारे पास क्या था, गैमा एम गैमा एन और गैमा एम प्लस 1। तो ये हमने रिलेशन यूज़ करते हुए इसको सोल्व कर लिया। तो ये हमारे पास, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास एम है, ये एन है, तो हमने गैमा एम गैमा एन और इन दोनों को प्लस करके गैमा में लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि गैमा 1 माइनस अल्फा, गैमा 1 माइनस अल्फा से क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा था। और अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया बाई बीटा बाई 2 से। जब हमने नेक्स्ट स्टेप में बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया बीटा बाई 2 इंटू गैमा बीटा बाई 2, और ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, 2 था। तो जब हमने इसको बीटा बाई 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2 से ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, बीटा इंटू गैमा बीटा, और बाकी ये सारी टर्म्स वैसे ही आ गई। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया बाय प्रॉपर्टी गैमा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से, गैमा एन प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन इंटू गैमा एन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएगी, बीटा इंटू बीटा गैमा बीटा आ जाएगा, बीटा गैमा बीटा प्लस 1, ये हमारे पास बीटा ओवर 2 गैमा बीटा ओवर 2 आ जाएगा, बीटा ओवर 2 प्लस 1, और ये वाली टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रूफ हो के आ जाएगी, कॉमन रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। हमने कॉमन रिलेशन ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये थी आज की हमारी वीडियो। हाइपरज्योमेट्रिक का फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्लोज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।